हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज मैं लेकर आई हूँ चित्तौड़ किले से जो भी चित्तौड़गढ़ किले के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो सारे लेके आई हूँ मैं। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़गढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है चित्तौड़गढ़ किस राज्य में है। तो ये है चित्तौड़गढ़ किला राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, चित्रांगद मौर्य ने, अलाउद्दीन खिलजी ने या महाराणा प्रताप ने। तो आप सभी को पता है इसका आंसर क्या है, चित्रांगद मौर्य। तो देखो, चित्रांगद मौर्य, चित्तौड़गढ़ एक जैसे नाम है ना। चित्तौड़गढ़ किले पर पहला आक्रमण किसने किया था? तो चित्तौड़गढ़ किले पर पहला आक्रमण किसने किया था? बाबर ने किया था, अकबर ने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था या बहादुर शाह ने किया था। तो हमारा सही जवाब होगा आंसर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में किया था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा रतन सिंह ने, बी राणा सांगा ने, सी महाराणा कुंभा ने, डी महाराणा प्रताप ने। तो हमारा सही जवाब होगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने 36 किलों का निर्माण करवाया, 36 दुर्गों का। चित्तौड़गढ़ किले का यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? तो चित्तौड़गढ़ किले को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2005 में, बी 2013 में, सी 1999 में, डी 2018 में। तो हमारा सही जवाब होगा बी 2013 में। तो 6 किलो को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आम, चीकू, गाजर को। रानी पद्मिनी ने किसके आक्रमण समय जौहर किया था? तो रानी पद्मिनी ने बाबर के समय किया था, बी हुमायूं के समय, सी अकबर के समय, डी अलाउद्दीन के खिलजी के समय। तो इसका हमारा सही जवाब होगा अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था तो रानी पद्मिनी ने जौहर किया था। चित्तौड़गढ़ किले पर अंतिम आक्रमण किसने किया था? तो ए है शाहजहां, बी है हुमायूं, सी है अकबर, डी है औरंगजेब। तो चित्तौड़गढ़ किले पर अंतिम आक्रमण किया था अकबर ने 1568 ईस्वी में। किसने किया था? अकबर ने। कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? ए महाराणा कुंभा, बी जीजा भंडारी, सी राणा रतन सिंह, डी मेवाड़ के राजपूत। तो हमारा सही जवाब होगा कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया था, हमारा सही जवाब है जीजा भंडारी। विजय स्तंभ किसकी जीत की स्मृति में बनाया गया था? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी बहादुर शाह पर, सी मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर, डी हुमायूं। हमारा सही जवाब है मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर। चित्तौड़गढ़ किला किस नदी के किनारे स्थित है? ए चंबल नदी के किनारे, बी बनास नदी के किनारे, सी गंगा नदी के किनारे, डी गोमती नदी के किनारे। तो चित्तौड़गढ़ किस नदी के किनारे है? बी, आंसर बी है बनास नदी के किनारे। अब चित्तौड़गढ़ किले से जुड़े हुए महत्वपूर्ण वस्तुएं जो प्रश्न कर रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ किले को राजस्थान का गौरव किस कारण कहा जाता है? तो ए इसकी प्राकृतिक सुंदरता के कारण, बी इस ऐतिहासिक लड़ाई और बलिदान के कारण, सी इसके विशाल आकार के कारण, डी इसकी धार्मिक मान्यता के कारण। तो हमारा सही जवाब है इसकी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ और बलिदानों के कारण ही चित्तौड़गढ़ को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ किला कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? ए 5 किलोमीटर, बी 13 वर्ग किलोमीटर, सी 20 वर्ग किलोमीटर, डी 25 वर्ग किलोमीटर। हमारा सही जवाब है 13 वर्ग किलोमीटर एरिया में ये चित्तौड़गढ़ किला फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ किले की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? ए 180 मीटर, बी 250 मीटर, सी 300 मीटर, डी 400 मीटर। तो हमारा सही जवाब होगा सी, 300 मीटर। चित्तौड़गढ़ किले में कुल कितने दरवाजे हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। तो हमारा सही जवाब होगा उत्तर सी, 7। रानी पद्मिनी का महल किस जलाशय के किनारे स्थित है? ए गोमुख कुंड के किनारे, बी पद्मिनी तालाब, सी विजय सरोवर, डी जयमल तालाब। तो हमारा सही जवाब होगा बी पद्मिनी तालाब। मीराबाई किस वंश से संबंधित थी? तो मीराबाई किस वंश से संबंधित थी? ए सिसोदिया वंश, बी गहलोत वंश, सी मौर्य वंश, डी राठौड़ वंश। तो हमारा सही जवाब होगा ए सिसोदिया वंश। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ किले पर क्यों हमला किया था? तो अलाउद्दीन जो खिलजी है इसने चित्तौड़गढ़ पर
हमला क्यों किया था? ए व्यापार पर कब्जा करने के लिए, बी विजय स्तंभ को नष्ट करने के लिए, सी रानी पद्मिनी को पाने के लिए, डी महाराणा प्रताप से बदला लेने के लिए। तो हमारा सही जवाब होगा रानी पद्मिनी बहुत सुंदर थी, उसको पाने के लिए। चित्तौड़गढ़ किले को दुर्गों का सिरमौर क्यों कहा जाता है? ए इसका क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, बी यह राजपूत वीरता का प्रतीक है, सी यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है, डी यहाँ सबसे अधिक जलाशय हैं। तो हमारा सही जवाब है ये राजपूत वीरता का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ किले का प्रमुख जल स्रोत कौन सा है? ए फतेह सागर झील, बी गौमुख कुंड, सी जयसमंद झील, डी उदय सागर। तो हमारा सही जवाब होगा गौमुख कुंड, चित्तौड़गढ़ किले का जो कि प्रमुख स्रोत है। चित्तौड़गढ़ किले की रक्षा के लिए कौन सा वंश मुख्य रूप से जिम्मेदार था? ए परमार वंश, बी सिसोदिया वंश, सी गुप्त वंश, डी चौहान वंश। तो हमारा सही जवाब होगा बी सिसोदिया वंश। चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए ये मुख्य रूप से जिम्मेदार था सिसोदिया वंश। चित्तौड़गढ़ किला किस वंश के शासकों की राजधानी था? ए गहलोत वंश, बी चौहान वंश, सी सिसोदिया वंश, डी परमार वंश। तो हमारा सही जवाब होगा सी सिसोदिया वंश। तो यहाँ चित्तौड़गढ़ किले पर सिसोदिया वंश की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ किले में स्थित विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? ए 50 फीट, बी 82 फीट, सी 122 फीट, डी 144 फीट। तो चित्तौड़गढ़ किले में जो विजय स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। चित्तौड़गढ़ किले पर अकबर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो सबसे लास्ट में जो साका हुआ था वो अकबर के युद्ध करने के बाद ही हुआ था। वो युद्ध किया था तभी साका हुआ था, वो ये हुआ था 1568 उसमें। तो इस किस वर्ष आक्रमण किया था? 1568 उसमें आक्रमण किया था और उसमें लास्ट साका हुआ था, तीसरा साका चित्तौड़गढ़ का। चित्तौड़गढ़ किला भारत के कितने प्रमुख पहाड़ी किलों में गिना जाता है? ए 3, बी 5, सी 6, डी 7। तो चित्तौड़गढ़ किला में कितने पहाड़ी किलों में गिना जाता है? ये गिना जाता है 6, सी 6। राजस्थान के 6 प्रमुख पहाड़ी किले यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है। कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? तो ए 5, बी 7, सी 9, डी 11। तो हम सबको पता है ये 7 मंजिला है कीर्ति स्तंभ। चित्तौड़गढ़ के तीसरे और अंतिम शाखा के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो तीसरा शाखा जब हुआ था तो कौन था उस टाइम शासक चित्तौड़ में? ए राणा हमीर सिंह, बी राणा कुंभा, सी राणा उदय सिंह, डी राणा जयमल और पत्ता। तो हमारा सही जवाब होगा राणा जयमल और पत्ता, जो कि पहले उदय सिंह था जो चला गया था राणा जयमल और पत्ता के लिए वो किला छोड़ करके, और तब उसके बाद ही लड़ाई हुई थी। चित्तौड़गढ़ किले के किस स्थान पर सैनिकों के लिए पानी की सबसे बड़ी समस्या व्यवस्था थी? तो हमारा सही जवाब है गौमुख कुंड, ये चित्तौड़गढ़ के लिए प्रमुख जल स्रोत था। कौन सा स्मारक महाराणा कुंभा की विजय को दर्शाने के लिए बनाया गया था? तो महाराणा कुंभा की विजय को दर्शाने के लिए कौन सा स्तंभ बनाया गया था? ए विजय स्तंभ, बी कीर्ति स्तंभ, सी पद्मिनी महल, डी सूरज पोल। तो महाराणा कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ, और जो कीर्ति स्तंभ था ये वो उसने बनाया था जीजा भंडारी ने। चित्तौड़गढ़ किले की दीवारों की कुल लंबाई कितनी है? 10 किलोमीटर, 13 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो हमारा सही जवाब है 15 किलोमीटर। चित्तौड़गढ़ किले की दीवारों की कुल लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर। अकबर द्वारा 1568 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के बाद कौन सा नया शहर बसाया गया? ए जयपुर, बी जोधपुर, सी उदयपुर, डी बीकानेर। तो अकबर द्वारा 1568 में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने के बाद कौन सा शहर बसाया गया? सी उदयपुर। तो राणा उदय सिंह ने उदयपुर बसाया था। चित्तौड़गढ़ किले को किस नाम से भी जाना जाता है? ए मेवाड़ का किला, बी वीरों का किला, सी जलदुर्ग, डी राजपूतों का गौरव। तो हमारा सही जवाब है वीरों का किला। चित्तौड़गढ़ किले को जाना जाता है वीरों को किले के नाम से। विजय स्तंभ का निर्माण किस शैली में किया गया है? ए द्रविड़ शैली, बी नागर शैली, सी मुगल शैली, डी इंडो इस्लामिक शैली। तो हमारा सही जवाब होगा बी नागर शैली में विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया है। चित्तौड़गढ़ किला कितने दरवाजों से सुरक्षित था? ए 5, बी 7, डी सी 9,
डी 11। तो हमारा सही जवाब है चित्तौड़गढ़ किला कितने दरवाजों से सुरक्षित था? 7 दरवाजों से। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने के बाद किस किले का नया शासक बनाया? ए मलिक काफूर को बनाया, बी रतन सिंह को, सी खिजर खान, डी बाबर। तो हमारा सही जवाब है खिजर खान। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने बेटे खिजर खान को इस किले का नया शासक बनाया था। चित्तौड़गढ़ किले की कुल ऊंचाई कितनी है? ए 280 मीटर, बी 300 मीटर, सी 320 मीटर, डी 340 मीटर। तो हमारा सही जवाब होगा बी 300 मीटर। चित्तौड़गढ़ के किस प्रसिद्ध राजपूत योद्धा ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था? ए राणा उदय सिंह, बी राणा कुंभा, सी महाराणा प्रताप, तो डी राणा रतन सिंह। तो हमारा सही जवाब होगा सी महाराणा प्रताप। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के और अकबर के बीच। चित्तौड़गढ़ किले के भीतर कौन सा प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है? तो ए आदिनाथ मंदिर, बी पार्श्वनाथ मंदिर, सी शांतिनाथ मंदिर, डी चंद्रप्रभु मंदिर। तो हमारा सही जवाब होगा ए आदिनाथ मंदिर। अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किस सेनापति को युद्ध में हराया था? तो किसको हराया था? ए राणा सांगा, बी राणा उदय सिंह, सी जयमल और पत्ता, डी राणा रतन सिंह। तो हमारा सही जवाब होगा जयमल और पत्ता। लेकिन इनकी बहादुरी को देखकर अकबर ने आगरा किले के आगे इनकी मूर्ति लगवाई थी। चित्तौड़गढ़ किले में कौन सा प्रसिद्ध हिंदू देवी मंदिर स्थित है? ए कालिका माता मंदिर, बी दुर्गा मंदिर, सी लक्ष्मी माता मंदिर, डी काली देवी मंदिर। तो हमारा सही जवाब होगा कालिका माता मंदिर। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? तो महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? अकबर ने, बी राणा उदय सिंह ने, सी राणा विक्रमादित्य ने, डी उनके पुत्र उदय सिंह ने। तो उनकी हत्या किसने की थी? उनके पुत्र उदय सिंह ने की थी, जो कि मारवाड़ का पितृहंता कहलाता है। मेवाड़ का पितृहंता उदय। चित्तौड़गढ़ किले का सबसे ऊंचा स्मारक कौन सा है? ए विजय स्तंभ, बी कीर्ति स्तंभ, सी कालिका माता मंदिर, डी पद्मिनी महल। तो हमारा सही जवाब होगा विजय स्तंभ। ये सबसे ऊंचा स्मारक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 122 फीट। चित्तौड़गढ़ किले की कुल ऊंचाई कितनी है? ए 500 मीटर, बी 700 मीटर, सी 800 मीटर, डी 1 किलोमीटर। तो हमारा सही जवाब होगा 700 मीटर चित्तौड़गढ़ की लंबाई है, कुल चौड़ाई है, सॉरी। चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ में कुल कितनी सीढ़ियां हैं? तो ए 100, बी 157, सी 200, डी 250। तो हमारा सही जवाब होगा बी 157 सीढ़ियां है विजय स्तंभ में। चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक जौहर स्थल कौन सा है? तो कौन सा है ऐतिहासिक जौहर स्थल? ए विजय स्तंभ, बी पद्मिनी महल, सी जौहर कुंड, डी कोमुख कुंड। तो हमारा सही जवाब होगा जौहर कुंड। उसमें जौहर स्थल है जिसमें रानी पद्मिनी ने जौहर किया था, उसी को जौहर कुंड में। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ था? तो चित्तौड़गढ़ का निर्माण हुआ था ए ग्रेनाइट, बी बलुआ पत्थर, सी संगमरमर, डी चूना पत्थर। तो हमारा सही जवाब होगा बलुआ पत्थर से चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण हुआ था। महाराणा प्रताप किस वंश से संबंधित थे? तो ए परमार वंश, बी सिसोदिया वंश, सी चौहान वंश, डी गहलोत वंश। तो हमारा सही जवाब होगा बी सिसोदिया वंश से संबंधित थे महाराणा प्रताप। कीर्ति स्तंभ किस धर्म से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ए बौद्ध धर्म से, बी जैन धर्म से, सी हिंदू धर्म से, डी सिख धर्म से। तो हमारा सही जवाब होगा बी जैन धर्म से संबंधित है कीर्ति स्तंभ। रानी पद्मिनी के महल की खास विशेषता क्या थी? तो क्या थी खास विशेषता रानी पद्मिनी के महल की? ए इसमें शीशे की खिड़कियां थी, बी ये जल के बीच बना था, सी ये सबसे ऊंचा महल था, डी इसमें जौहर स्थल था। तो यह महल है जो जल के बीचों बीच बना था, इसलिए ये इसकी खास विशेषता थी। चित्तौड़गढ़ के किस महल में मीराबाई निवास करती थी? ए पद्मिनी महल, बी विजय महल, सी राणा कुंभा महल, डी जयमल महल। तो हमारा सही जवाब होगा सी राणा कुंभा महल।
राणा कुंभा महल में, चित्तौड़गढ़ के महल में मीराबाई निवास करती थी। चित्तौड़गढ़ किले का मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है? ए सूरज पुल, बी गणेश पुल, सी राम पुल, डी लक्ष्मण पुल। तो हमारा सही जवाब होगा राम पुल। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो? मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, मैं इसी तरह की और भी वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। इससे भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। बस मोटिवेशन मिलना चाहिए एक लाइक के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर के रूप में। थैंक